गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हमने एक चर का सॉरी दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। तो हमारा चैप्टर जो 2 था वो खत्म हो गया है और आप लोगों का प्रश्नावली 3 भी लगभग बना लिए होंगे। तो आपको जो भी डाउट अगर आ रहा होगा प्रश्नावली 3 में या उसके पहले जो भी प्रश्नावली में, वो आप कमेंट्स करके पक्का पूछें, ठीक है। आज हम टॉपिक देखते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। हमारा पिछला टॉपिक था दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है। और आपका ये टॉपिक है आपका अध्याय 3 जो है एक चर का द्विघात समीकरण। हमने दो चर पढ़ा था अध्याय 2 में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू आपका सी, है ना। आपका एक चर क्या हो गया, ये सेकंड चर क्या था आपका वाई, ठीक है। रैखिक समीकरण हमने प्रश्नावली 2 में समीकरण के जरिए रेखा बनाया था। तो ये उस जो चैप्टर का नाम है उस प्रश्नावली को सार्थक करता है। वैसे ही क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें आपका क्या होगा, मान के चलिए x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपका एक चर है, यहाँ पास भी x है, यहाँ पास भी x है, उसके घात में क्या है 2 है। तो ये आपको क्या कहलाता है, एक चर का द्विघात समीकरण। यहाँ पास x के बदले में y भी हो सकता है, z हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 1 में पढ़ेंगे कि वर्ग समीकरण को हम पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण आपका वर्ग समीकरण है। प्रश्नावली 1 का आपका पहला प्रश्न देखते हैं। यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। ये आपका समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण एक चर का, चर भी एक ही है दोनों में और घात में भी 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। इसे हल करेंगे, यहाँ पास x दिया है हर में, यहाँ पास हर में क्या है 1 है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। हर को बराबर करना है हमें, ठीक है। यहाँ पास x है, यहाँ पास x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसके हर में x है, इसके हर में x नहीं है, तो x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x लाने के लिए हमें x का गुणा और भाग करना पड़ेगा, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। गुणा भाग करने का मतलब है कि हम दोनों काटने पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब हम किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस पे हम x का क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे, तो क्या आएगा, x का गुणा यहां कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका गुणा यहां और इसका गुणा यहां, और आपका ये आपस में गुणा होता है, आपने पहले पढ़ चुका होगा ये, ठीक है। इसका गुणा मैंने यहां किया, इसका गुणा मैंने यहां किया, और ये दोनों को आपस में मैंने गुणा कर दिया। इसको हल करने की 2-3 विधि है। आप लसा के जरिए भी हल कर सकते हैं, आप ऐसा त्रिज्यक गुणा करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1। तो क्या आ गया आपका x का क्यूब प्लस 1 और ये बटा क्या आ गया x इक्वल टू 1। इसे हल करने पे क्या आएगा हमारा, x का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x। x को इस पर लाने पे क्या आएगा, x का क्यूब माइनस x प्लस 1, ठीक है। x के घात में कितना है, 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है।
वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो देखिए, एक चर का द्विघात समीकरण, चर तो एक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कोई डाउट नहीं कि एक चर है। द्विघात समीकरण घात में 2 भी है, लेकिन यहां पर देखिए √3x ना हो कि रूट किसमें है, आपका चर के ऊपर में रूट है, तो ये आपका द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण के अंतर्गत ये नहीं आएगा, और ये भी आपका द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ये अगर इस प्रकार लिखा जाता है x की घात में 2 माइनस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण होता। ठीक है, अंतर देखिए दोनों में, यहां पर x के में रूट है, यहां पर क्या है, √3 है। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। और आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। अभी हम पर्सनली में द्विघात समीकरण समझ रहे हैं। तो देखिए, एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो भैया यहाँ पर तो एक चर है ही नहीं, यहाँ पर तो एक और ये दो अलग अलग चर हैं, तो ये द्विघात समीकरण है नहीं। ऊपर से इसके घात में 2 भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक चर का द्विघात समीकरण x प्लस वाई नहीं है। वैसे ही आप 9x प्लस 5 इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, 7 माइनस 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, ये भी नहीं है। इसको तो यहाँ हल करने की जरूरत भी नहीं है, एक पास से आप देख के बता सकते हैं। चर तो एक है लेकिन घात में 2 नहीं है, तो जिस x के घात में अगर 2 रहे, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण होगा, और x रूट ना हो। तो आप प्रश्न वाली एक को इसी तरह हल करेंगे। पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, प्रश्न वाली 2 की तरफ अब जा रहे हैं हम। दिया है, जांचें कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 के मूल है अथवा नहीं। तो x का मान दे दिया है आपका, 2 दिया है और 3 दिया है, और ये 2 और 3 जो समीकरण दिया है आपका x² माइनस 5x प्लस 6, ये उसके क्या है, मूल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो मूल होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपका x का वैल्यू को उस समीकरण में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो उसका क्या है, आपका मूल है, और अगर बराबर नहीं आता है मतलब उसका मूल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, आप लोग जैसे क्लास में होता है, कोई टॉपिक चल रहा है तो स्पीड हो रहा है कि स्लो हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर स्पीड से चल रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। आप लोग कमेंट्स कुछ करते नहीं, रिस्पॉन्स देते नहीं है, तो पढ़ाने में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना तो आप कॉपी चेक कराते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन, किसी प्रश्नावली का 2-3 क्वेश्चन भी आप अगर खींच के अगर व्हाट्सएप में डालोगे तब तो समझ में आएगा ना कि कोई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपका स्ट्रेंथ क्लास 10th में करीबन 50 का स्ट्रेंथ है, और 50 में 5 का भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, मुश्किल से 1-2 का रिस्पॉन्स आता है, उसके अलावा किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आप लोग रिप्लाई दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कॉपी चेक का कुछ कम सॉल्यूशन दीजिए, प्रश्नावली का, क्वेश्चन का
कॉपी का जो आप बना चुके हैं, या तो आप बना रहे हैं इसी का, तो आप कॉपी नहीं बना रहे होंगे, आपको कॉपी कंप्लीट नहीं करके आप चेक नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चेक कर बना लेते हैं। पहले समीकरण क्या दिया आपका, जांचिए कि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण वर्ग समीकरण ठीक है, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मूल है कि नहीं है। तो समीकरण एक का क्या है आपका, इस समीकरण का आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है आपका, 0 है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रख देंगे। 2 की घात में 2 माइनस 5 गुना 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। हल करते हैं, 2 की घात में 2 इक्वल टू 4, 5 दूनी 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, 10 4 6 4 10 और ये माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका आया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है आपका 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो x इक्वल टू 2 समीकरण का क्या है, मूल है। वही अगर x इक्वल टू 3 रखने पर रख देते हैं समीकरण पे, x की जगह क्या रखेंगे, अब 3 रख देंगे, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 3 9, इसका मतलब क्या होता है, 3 का वर्ग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, और 3 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 के घात का वो पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या आएगा, 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 और 9 होता है आपका 15 माइनस 15 इक्वल टू आपका 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए x इक्वल टू 3 समीकरण का एक मूल है। ठीक है, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होता तो ये उसका मूल नहीं होता। तो आपको प्रश्नावली 2 में जो दिया है, ठीक है, ये आपका एग्जांपल था प्रश्नावली 2। जांचिए कि प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या दिया है आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू आपका 12, आपका 0। ठीक है, x का मान दिया है आपका -3 और x का मान दिया है आपका 4। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 समीकरण के मूल होंगे यदि x का मान इस समीकरण में रखने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए।
दिए गए समीकरण का बायां पक्ष x इक्वल, इसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 समीकरण के मूल होंगे यदि समीकरण में मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो, या जैसे बुक में दिया वैसे लिख सकते हैं। तो x बराबर 3 रखने पर देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण में x बराबर 3 रखने पर पहले समीकरण को लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0 रख दीजिए। ठीक है, क्या है 6, x का क्या रखना है, 3 रखना है, 3 की घात में 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या प्राप्त होगा आपको, 6 इंटू 3 की घात में 2 क्या होता है, 3 तिया 9 माइनस 6 तिया 18 प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 नियम 54 माइनस 18 और 12 ये दोनों घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 54 में से 6 के कितना है आपका 48। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए x इक्वल टू 3 समीकरण के मूल नहीं है। अब x इक्वल टू 4, सॉरी x इक्वल टू आपका -3 दिया है। ठीक है, x का मान आपका दिया है -3। इसका नहीं गलत आ रहा होगा, -3 पुट करते हैं हम, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 रखने पर, तो यहां पर -3 रखेंगे और यहां पर भी क्या रखेंगे हम, -3 रखेंगे। ठीक है, इसे फिर से हल कर देता हूं। ठीक है, तो आप ऐसा भी ये जो मिस्टेक जो है, मैंने जो भी मिस्टेक किया ये आप ध्यान देंगे एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी आप अगर चिन्ह को भी, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, चिन्ह मैंने गलत रख दिया था तो आंसर भी हमारा गलत हो गया, तो आप चिन्ह को ध्यान देंगे। रख देते हैं, x इक्वल टू क्या रखना है, -3 रखना है, तो क्या आएगा हमारा 6 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0। -3 का जब गुणा करेंगे तो क्या आता है, वर्ग वर्ग करने पर क्या आता है, -3 गुणा -3, 3 तिया 9, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो आपको क्या आएगा 6 इंटू 9। ठीक है, देखिए -6 और -3 का गुणा करने पे क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, -6 इंटू -3 क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 तिया 18। यहाँ पास क्या लिखेंगे हम, प्लस 18, और यहाँ पास क्या आएगा, प्लस 12। 6 नियम 54, 18 और 12 हो गया आपका 30। तो देखिए बराबर है ही नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, 54 और 30 होता है आपका 84। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, क्या था, समीकरण का मूल ये नहीं है। ठीक है, x बराबर 4 रखने पर देख ले, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू आपका 0। हल करने पे क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16
4 को स्क्वायर करने पर माइनस 6 चौक 24 प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 छक्के 96 माइनस 24 और ये 12 प्लस 12 क्या होगा आपका -12। -24 में से 12 घटने पर -12 आएगा। 96 में से 12 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 1 गया, आपका प्राप्त हुआ 8, 84। अतः यहां पर भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए इसका मूल नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 √3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स का मान क्या है आपका 3, ठीक है, और दूसरा मूल क्या है आपका एक्स इक्वल टू -2 और 3, ये दिया है। रख लेते हैं मान, आप अपने से लिख लीजिएगा इसको। समीकरण का बायां पक्ष ये है, दाएं पक्ष 0 है, तो x बराबर 3 रखने पर, पहला x इक्वल टू क्या रखने पर 3 रखने पर समीकरण में, ठीक है, रख देते हैं। ये जो x का जो है वहां पर हम क्या रखेंगे, उठा के ये रखेंगे, तो हम रखते हैं √3 का स्क्वायर -3, यहाँ पर √3 दिया है, √3 x जगह हमें क्या रखना है √3, ये टर्म, ठीक है, प्लस 6। देखिए क्या होगा, इसे √3 और √3 का जब गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 3। कैसे प्राप्त होता है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 इंटू, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। ये दोनों गुणा में है तो क्या हो जाएगा, ये वो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 3 और यहाँ पर 3 दोनों बराबर हैं, तो 3 की घात में क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 x की पावर m और इंटू x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। फिर क्या प्राप्त होगा 1/2 और 1/2 हाफ हाफ जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है 3 की घात में 1, ठीक है, दोनों का हर समान है तो कैसा मिलेगा हमें 1/2 प्लस 1/2, हल करने पे क्या आएगा आपका 2 का 2, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, कटने पे क्या आ गया 1 आ गया, तो अपने क्या प्राप्त हुआ 3, ये प्राप्त हुआ। ये आपका पहला चीज था। सेकंड चीज क्या था √3 और ये स्क्वायर होने पे क्या होता है ये दोनों कट जाते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा सीधा 3 मिलेगा, ठीक है, रख दीजिए 3, ये दोनों गुणा होने पे क्या आएगा आपका 3, ठीक है, इसका मान 3 हुआ प्लस 6, तो देखिए 3 3 9 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 3 9 माइनस 9 इक्वल टू आपका 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू √3 आपका समीकरण का मूल है। वैसे ही x इक्वल टू -2 √3 रखने पर जहां जहां पर x है वहां पर हम -2 √3 रखेंगे तो क्या वो मिलेगा हमें -2 √3 का स्क्वायर -3 √3 इंटू -2 √3 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर हम ये सब
सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, इस सब आपको पता होना चाहिए कैसा हल करते हैं कैसा नहीं करते हैं। मैं शुरुआत से बता रहा हूं आपको, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 करने पे 4 आ जाएगा। 2 की घात में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 4 प्राप्त होगा। और 3 का स्क्वायर करने पे क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 तिया 12, ये आपको प्लस हो गया। 2 की घात में 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 3 की घात में अगर 2 करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। और इसे और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, -2√3 इंटू -2√3। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों गुणा में है ना ये, तो कैसा हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 2 दूनी 4, ये √3 और ये √3 जब का गुणा होगा तो क्या होगा आपका 3, तो क्या प्राप्त होगा आपको 12, ठीक है। ये हमें प्राप्त हुआ 12। इसे हम ऐसे डायरेक्ट में लिख के हम लिखते हैं 4√3, ठीक है, -3। अब देखिए जो रूट में है उसका गुणा रूट के साथ होगा और जो बिना रूट के उसका गुणा इसके साथ होगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 और √3 और √3 का गुणा होने पे क्या आएगा आपका 3 = 6 = 0। 4 तिया 12, 6 तिया 18, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। देख लेते हैं आप, ठीक है। आपको क्या प्राप्त हुआ, छह 12 6 18 18 36 बराबर नहीं है, आ रहा है ये। तो x = -2√3 समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। सही है आपका आंसर। आपका ये जो है ये आपका समीकरण का मूल है और ये आपका समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा जैसे कि मैं अभी डाउट कर रहा था आपको, ये आपका ये इसमें तो आपका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन इसमें ये वाला वैल्यू रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं हुआ। तो नहीं हो रहा करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है आपका निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपका दे दिया है दूसरे का पहला, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है आपका x - 4 और x - 2 इक्वल टू क्या है आपका 0। तो समीकरण के मूल अगर बोलेगा तो सिंपल सा हमें x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। ये किसके बराबर इक्वल टू है, 0 के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो हम x - 4 इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण का मूल हो गया प्राप्त, ठीक है। वैसे ही x - 2 रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे हम, दोनों गुणनखंड को अलग अलग हल करने पर इस प्रकार लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ आपका 2, ये आपका समीकरण का मूल प्राप्त हुआ। वैसे ही आपका
एक और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, गुणनखंड को शून्य के इक्वल रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपका 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला आपको, समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x के इक्वल जो मान आएगा वही आपका समीकरण का मूल कहलाएगा। तो x के इक्वल मान क्या आएगा, ये माइनस इस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 3 हो जाएगा, और ये तो दोनों गुणा में है, तो x इक्वल टू क्या हम क्या लिखते हैं 3/2, ये आपका समीकरण का मूल है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा हमारा, माइनस है इस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका +7, और ये दोनों क्या है 3x क्या गुणा में है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/3, ये आपका समीकरण का मूल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए मूल क्या है आपका 3/2 और 7/3। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 ये दिया है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये तो गुणा में है ही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। पहला मूल क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसे जैसे कि यहां पास गुणा में था, दोनों को अलग से हम लिखे थे, वैसे यहां पास भी लिखेंगे। फिर दूसरा वाला क्या है आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का मान क्या प्राप्त होगा हमें -1। तो समीकरण के मूल क्या है, समीकरण का मूल है 0 और -1, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आप मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और मेन जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड के जरिए मूल जो प्राप्त करना है वो हम अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में करते हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स दीजिए किसी भी थ्रू, मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, या लाइक कीजिए, या आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में सॉल्व करके उसको व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, ताकि आप जो लोग भी आप बना रहे हैं और जो लोग हल नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट उनको हेल्प हो जाए। बहुत लोग यहाँ पास पढ़ाई अभी तक चैप्टर स्टार्ट किए भी नहीं है, बहुत लोग बनाने स्टार्ट नहीं भी किए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।